लेकिन अभी मौका बड़ा गरमाया हुआ है कोयला को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर। पहली बार कांग्रेस पार्टी खुद और उसके प्रधानमंत्री इस घोटाले में सीधे निशाने पर आए। ये घोटाले सीएजी रिपोर्ट के आधार पर तो 1.86 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने अनुमानित किया है, लेकिन यदि वास्तव में इसका अनुमान लगाया जाए तो ये घोटाला 10 लाख करोड़ रुपए का है। उसके पीछे का जो सच है मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन अपने को लिए गए कोल ब्लॉक्स का की रॉयल्टी की दर 700 से 2100 रुपये प्रतिशत, 2100, 800 से 2100 या 2200 रुपये प्रतिशत, मैं आपको बताता हूँ कि 860% से लेकर 2255% तक ऊपर में जब ये जो कोल ब्लॉक्स पर जो जॉइंट वेंचर कंपनियों को ये आवंटित किया गया, तो केंद्र की सरकार इस तरह का आवंटन केवल अपने विवेकाधीन कोटे के आधार पर बजाय यदि नीलामी के जरिए करती तो मैं समझता हूँ कि इतनी 800% से लेकर 2200% ऊपर में ये जा सकता था जब मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को मिला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको लिखा है कि अखबार में लिखा है कि नीलामी की न्यूनतम राशि 200% की रॉयल्टी पर तय की गई। सीएजी ने इसके नुकसान की दर 295 रुपये टन आकी गई। वहीं मुनाफे की दर असल में 700 रुपये से 2100 रुपये टन आकी गई, जो 2 से 7 गुना ज़्यादा निकली है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है। ऐसे में ये जो घाटा है वो 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करता है। दूसरी बात कि चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, सरकार ने हमेशा केवल विवेकाधीन आवंटन करके अपने को लाभ पहुंचाने और अपने को लाभ कमाने के लिए, स्वयं को लाभ कमाने और अपनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसी कई चीज़ों को लटका के रखा। ये जो कोल आवंटन का मामला था, ये जब एक प्रस्ताव बनकर आया, उसको खुद ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही उसको लगातार दफन करके रखा और उस पर न तो कोई अमल किया न उसको आगे बढ़ाया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोयले घोटाले का ये ऐतिहासिक और सदी का सबसे बड़ा, भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है। इसलिए संसद में गतिरोध है और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया है। ये अगर कोल ब्लॉक्स की नीलामी होती तो सरकार को जो धन मिलता उससे जो 28% बेहद गरीब लोग हैं उनको अन्न पहुंचाने के काम आता। देश को चलाने के लिए हर साल 13 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती, जबकि आमदनी 8-9 लाख करोड़ रुपए की है। तो इतना पैसा जब आता तो देश के विकास में लगता, देश के गरीब और अति गरीब और पिछड़े लोगों के उनकी प्रगति, उनके उन्नयन और विकास में लगता। इस पूरे मामले में भी कोई दोषी है वो कांग्रेस और कांग्रेस। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ने जो कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए थे उसमें भी आज हम 1000 करोड़ रुपए से हमारा 915 करोड़ से ऊपर का हमारा लाभ होता, अगले साल होता। लेकिन जो हमको कोल ब्लॉक्स अलॉट किए थे उसमें केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है
फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है वो नहीं दे रहे हैं। ये लगातार हमारे प्रयासों के बावजूद ये जो हमारे पास जो है अमलिया कोल ब्लॉक 2006 में आवंटित किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस में लंबित है। अमलिया नॉर्थ ब्लॉक फॉरेस्ट क्लियरेंस 2009 में प्राप्त है, ये प्रस्ताव भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस में लंबित है। मंडला साउथ ब्लॉक इसी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी, ये भी लंबित है। सब केंद्र सरकार के पास लंबित है। इसके कारण हम विद्युत उत्पादन की जो हमारी परियोजना है जिसका हमने MOU कर रखा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश को 3350 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया होता। ये मेरा आरोप है। दूसरा, एक हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक और खुश खबर